प्रणाम। आज मैं आपको 9 के 9 ग्रह, किसी की भी दशा चल रही हो आपके ऊपर, किसी ना किसी एक ग्रह की दुर्दशा चल रही होगी, आपको मैं ये बताता हूँ कि अगर आपकी ये ग्रह की दशा चल रही है, इसमें आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। ये चीज़ अगर आप समझ जाएंगे, 80% आपको उपायों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ अगर आप समझ लें कि भाई मुझे इन चीज़ों से परहेज करने हैं और इन चीज़ों का मुझे ध्यान करना है, या ये चीज़ें मुझे करनी है या ये चीज़ें मुझे नहीं करनी है, इस ग्रह की दशा चल रही है, राइट। देखिए, हो सकता है मैं एक दो चीज़ें भूल जाऊं, क्योंकि 9 ग्रह के बारे में बोलना है और मैं कुछ लिखा पढ़ा या स्क्रिप्टेड नहीं बोल रहा हूं, और ना ही कोई ये वीडियोस कभी एडिट होती हैं, तो लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि थरली आपको मैं समझा पाऊँ कि आपने किसी भी ग्रह को कैसे हैंडल करना है। तो पहले ग्रहों का राजा सूर्य से शुरू करते हैं। सूर्य को समझिए, अगर आप पे सूर्य की महादशा चल रही है, आत्मा कारक ग्रह है, पिता को रिप्रेजेंट करता है, सरकार को रिप्रेजेंट करता है, राइट, तेज को आपके रिप्रेजेंट करता है, और साथ ही साथ जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, चाहे कोई भी हो, पुलिस हो, आर्मी हो, इनकम टैक्स हो, सेल टैक्स हो, सरकारी एजेंसी मतलब सरकार। अब किसी पे सूर्य की दशा चल रही है तो सबसे पहले अपने पिता का मान सम्मान इज्जत करेंगे। अगर ईश्वर ना करे पिता आप दुनिया में नहीं हैं, तो पिता समान व्यक्तियों की, बुज़ुर्गों की इज्जत करेंगे या उनका मान सम्मान हमेशा रखेंगे। सूर्य में आपने गवर्नमेंट एजेंसी से फ़ायदा उठाना है, पंगे नहीं लेने हैं। इस तरह की अपनी मेंटेलिटी रखेंगे कि किसी झगड़े में ना उलझे हम गवर्नमेंट के साथ, बल्कि गवर्नमेंट के सपोर्ट से हम आगे बढ़ें, ठीक है। तीसरा, सूर्य रिप्रेजेंट करता है आपके सिर को, हार्ट को, आपकी हड्डियों को। हार्ट अटैक कनेक्टेड है, वैसे मेरे प्रैक्टिस में ज़्यादा मैंने हमेशा चंद्रमा से देखा है, पर सूर्य इसका मालिक होता है। और आपको ये ध्यान रखना है, आपके दांत आप ठीक रखें, हृदय के लिए आप लापरवाही ना करें, अपनी हड्डियों के लिए लापरवाही ना करें, ओके। माइग्रेन्स जितने भी हैं, क्योंकि सिर का कारक है, सिर से संबंधित प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं वो सूर्य की हैं, तो आप सिर अपना जो है, मैंने कई बार माइग्रेन्स ठीक होते देखे हैं सिर्फ उगते सूरज के दर्शन से। तो ये चीज़ें हमने ध्यान रखनी है, पिता, गवर्नमेंट एजेंसीज, हृदय, सिर, हड्डियाँ, राइट। आत्मा कारक ग्रह है, आत्मा की शुद्धि का प्रयास करना है थोड़ा सा, और सूर्य दूसरों को रोशनी देता है, तो अपनी मेंटालिटी सूर्य की दशा में ऐसे बनाएं कि सबको आशीर्वाद दें, सबको राह दिखाएं, सबको ज्योति दिखाएं, सबको रोशनी दें, राइट। अब बात करते हैं बहुत इम्पोर्टेंट ग्रह की, सेकंड, चंद्रमा की। चंद्रमा क्या है? मन है, इमोशंस है। इंसान का मन सबसे ज़्यादा घटता बढ़ता है। चंद्रमा क्या करता है? घटता बढ़ता है, पूर्णमासी से लेकर अमावस्या तक। अब चंद्रमा की दशा आपकी आ गई तो क्या करना है? मन को संभालना है, इमोशंस को संभालना है, ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस के बारे में नहीं सोचना है। इसका मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ। आप क्रिएटिविटी में लगिए, थोड़ी शायरी कीजिए, थोड़ा पेंटिंग करिए, थोड़ा गाना बजाना करिए, थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाइए, राइट। चंद्रमा मन है, मन से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी आप बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो पॉजिटिव तरफ रखिए। याद रखिए, चंद्रमा जो है वो पानी को, जब ज्वार भाटा आता है, टाइड्स जिसको बोलते हैं, 80-80 फुट तक लहरें उठती हैं, गिरती हैं। हम भी तो वाटर बॉडीज़ हैं, हमारे अंदर भी ज्वार भाटा आता है। तो मन की अशांति जो है और मन की शांति जो है वो चंद्रमा से है। चंद्रमा इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है, आज आपको बता दूं, जो लोगों को राशियों का भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, चंद्रमा जिस राशि में होगा वही आपके मन की राशि होगी, मतलब वही आपकी राशि होगी। वैदिक ज्योतिष में हम सनसाइन नहीं मानते हैं, और नाम राशि तभी है जब आपका नाम राशि के अनुसार रखा हो, कुंडली के अनुसार।
अदरवाइज़ नाम राशि जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मेन जो राशि होती है वो आपका मन कहाँ है, यानी कि चंद्र कहाँ है। तो मन की शांति सबसे बड़ा धन है। चंद्र की दशा में अपनी दिनचर्या में योग लाइए, ध्यान लाइए, क्रिएटिविटी लाइए, म्यूज़िक लाइए, शायरी लाइए, पेंटिंग्स लाइए, क्रिएटिविटी लाइए। सृजन माँ है, राइट। माँ इमोशनल होती है, लेकिन सबसे बड़ा जो सृजन करता है संसार में ईश्वर के बाद वो माँ है। तो सृजन करिए, क्रिएट करिए, राइट। इससे नेगेटिव तरफ आपका जो है वो नहीं जाएगा चंद्रमा, ठीक है। और चंद्रमा किसको कंट्रोल करता है? कफ, कोल्ड, आपकी चेस्ट, अस्थमा। मेरी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में ये आया है। देखिए, पुराने ऑर्थोडॉक्स जो ज्योतिषी हैं वो सूर्य से ही हार्ट अटैक देख रहे हैं, लेकिन मैंने कम से कम 100 से ऊपर हार्ट अटैक देखे जो चंद्रमा की वजह से हुए। कारण चिंता, ओवर थिंकिंग। और आपको पता है चिंता चिता समान है। हार्ट के लिए स्ट्रेस लेना, इमोशनल बहुत ज़्यादा होना वो ठीक नहीं होता है। सो चंद्रमा में मन को संभालना है हमने, ये प्राइम प्रायोरिटी रहेगी हमारी इस 10 साल की दशा में। इसके बाद आता है मंगल। मंगल यानी एनर्जी किसी भी तरह की, फिजिकल एनर्जी, मसल पावर, ये रूल करता है ब्लड को, मसल्स को, बोन मैरोस को। एनर्जी कैसी भी हो, गुस्से की एनर्जी, राइट, सेक्स एनर्जी, ये सब मंगल की एनर्जीज हैं। तो गुस्से पे कंट्रोल रखना है, फिज़िकल एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, और क्या नहीं करना है, सिगरेट, शराब, मांस, ये सब से दूर रहना है। इसका मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि हमारे देश में मंगलवार को सबसे कम सेल होती है मीट और शराब की। अच्छा से अच्छा आदमी जो रेगुलर खाते पीते हैं वो भी कहते हैं आज मंगल है, आज नहीं खाऊंगा। ये हनुमान जी का प्रताप है। तो मंगल की दशा में आपने कभी भी ये जो तामसिक चीज़ें हैं इनसे थोड़ी दूरी बना के रखनी है, और फिज़िकल एक्सरसाइज ज़रूर करनी है ताकि उस मंगल की एनर्जी को आप चैनलाइज कर सकें। गुस्से को बहुत कंट्रोल करके चलना है मंगल की एनर्जीज़ में, राइट। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु ग्रह जो हैं, जैसा नाम है, देव गुरु बृहस्पति, ठीक है। पूजा पाठ करिए, धर्म में जाइए, मंदिर में जाइए, कुछ सात्विक किताबें पढ़िए, ठीक है। गुरु का काम है धर्म, ध्यान, पूजा पाठ, इन सब चीज़ों में आप अपने को बढ़ाइए, ठीक है। और ऑफ कोर्स गुरु चर्बी का कारक है, तो हमने मोटापे से बचना है, लिवर को अपने ठीक रखना है इस पीरियड में, राइट। ये जो पीलिया, जॉइंटिस वगैरह मैंने ज़्यादातर गुरु राहु के कॉम्बिनेशंस में देखे हैं। तो अपने लिवर को, अपने मोटापे को ठीक रखिए, स्पिरिचुअल रहिए, किसी की निंदा, बुराई, नेगेटिविटी, अधर्म, इससे बचिए। आप बात करते हैं बुध की। बुध यानी बुद्धि का कारक, लॉजिकल जितनी भी बुद्धि है वो बुध से आती है। तो आपने क्या करना है, पढ़ाई लिखाई जारी रखनी है बुध की दशा में। अपनी बहनों से अच्छा व्यवहार करिए, अपनी बुआओं से अच्छा व्यवहार करिए। कहीं भी अगर आपको किन्नर मिल जाए उनसे अच्छा व्यवहार करिए, कुछ दे सकते हैं तो दीजिए, उनकी कुछ सेवा कर सकते हैं तो करिए, राइट। तो थोड़ा सा बुद्धि के काम करिए, ठीक है। अगर बुध खराब है तो नर्वस सिस्टम, ऑटिज़म, वाणी का कारक है। अपनी वाणी शुद्ध रखिए, गंदी ज़बान, निंदा मत करिए, क्योंकि अगर बुध खराब है आप अपनी बात कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे। जितने बच्चों के मैंने ऑटिज़म देखे, ये राइट, स्पीच की प्रॉब्लम देखी, हकलाना देखा, ये सब बुध से देखा। और याद रखिए वाणी ही सब कुछ है संसार में। प्रैक्टिकल कलयुग में वाणी क्या है? बाबा कैसे बनते हैं वाणी से, नेता कैसे बनते हैं वाणी से। अब आप कुछ भी करिए, अगर वाणी अच्छी है तो जग आपको अच्छा समझेगा, राइट। तो वाणी की शुद्धि रखिए बुध में। और बुध जो है नर्वस सिस्टम, साथ ही डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इसका मेन रोल है। अंतड़ियों पे ऊपर इसका जो इंटेस्टाइन्स है उनके ऊपर मेन रोल है। अपना डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रखिए। स्किन डिजीज़ भी मैंने काफ़ी देखी हैं बुध में, स्किन का अपना थोड़ा सा ख्याल रखिए। अब बात करते हैं हमारे फेवरेट ग्रह राहु महाराज, केतु महाराज और शनि, ये 3 बचे हमारे, और शुक्र भी ऑफ कोर्स। शुक्र की पहले ले लेते हैं। शुक्र सुंदरता का, कला का, साफ सुथरा,
खूबसूरत ग्रह। क्या करना है? ग्रूम्ड रहना है, हमेशा साफ सुथरे रहिए, बढ़िया कपड़े पहनिए, हमेशा परफ्यूम लगाइए, चमकते रहिए। ये नहीं दाढ़ी बड़ी है, बाल बिखरे हुए हैं, कोई भी कपड़ा पहन लिया है, मोजे फटे हुए हैं, बनियान में छेद हैं, स्मेल आ रही है आपसे, मत करिए। साफ सुथरे रहिए। और शुक्र जो है बॉडी के गायनिक पार्ट्स का मालिक है, तो अपनी सेक्सुअल हेल्थ का ध्यान रखें, खूबसूरत दिखें, नीट दिखें, टाइडी दिखें, थोड़ा सा फैशन करें, अच्छा रहता है, शुक्र खुश रहता है। राइट। अब बात करते हैं शनि महाराज की। बड़ा सीधा सा है, न्यायप्रिय ग्रह हैं। राइट। कभी भी ये याद रखिए, शनि की दशा है, झूठ, चोरी, फरेब, परनिंदा बिल्कुल मत करिए। ऐसी सज़ा देते हैं कि आदमी फिर पछताता रहता है कई जन्मों तक। तो इसलिए कभी भी मतलब लाइक शनि में जो है आपने गलत कर्मों से अपने बचना है और आलस नहीं करना है। शनैचर, शनै शनै चलने वाला, धीरे धीरे चलने वाला, आलस नहीं करना है, बिल्कुल एक्टिव रहना है, अजाइल रहना है। थोड़े ज़िद्दी हैं, ज़िद नहीं करनी, कल पे कोई काम नहीं डालना शनि में, और किसी चीज़ का एडिक्शन नहीं करना है, ज़्यादा नहीं करनी है कि भाई ज़्यादा शराब पी रहे हैं या इस तरीके से, वो नहीं करना है। अब हमारा फेवरेट राहु, इमेजिनेशन, मेटेरियलिज्म, एडिक्शन, ऑब्सेशन, सोच। एक चीज़ का नशा करिए, पैसे का, कुछ इन्वेंट करने का, कुछ क्रिएट करने का। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये नहीं किया तो नेचुरली या तो एडिक्शंस वैसे हो जाएंगे, शराब के, ड्रग्स के या कुछ भी, या फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जब एम्बिशंस पूरे नहीं होते तो आदमी डिप्रेशन में जाता है, जो वो चाहता है शिद्दत से नहीं मिलता तो डिप्रेशन में जाता है। तो मेटेरियलिस्टिक प्लैनेट है, हर चीज़ हासिल करना चाहता है, आईटी का प्लैनेट है, मानसिक रोगों का संबंध है इससे। अगर राहु की दशा में थोड़ा भी आपका बिहेवियरल डिसऑर्डर हो रहा है, मानसिक दिक्कतें आ रही हैं, तो उनका बिल्कुल ध्यान रखिए। राइट। उनको लाइटली मत लीजिए। किसी भी तरह का चिड़चिड़ापन, ओसीडीज, डिप्रेशंस, अग्रेशंस, एंजाइटीज़, ऐसा कुछ भी हो रहा है तो ध्यान रखिए। पैसे की तरफ अपना ध्यान रखिए, बड़ा बनने की तरफ अपना ध्यान रखिए, एम्बिशंस देखिए, कुछ क्रिएट करिए। राइट। केतु, केतु हेडलेस प्लैनेट है, सिर नहीं है। राइट। केतु में आप जो भी डिसीजंस करें, ठीक है, आप थोड़ा सा ये देखें कि हेडलेस ना हो, बिना सोचे समझे ना हो। अपने शुभ चिंतकों को बिठाइए एक राउंड टेबल पे और जो भी डिसीजन करना है मिलजुल के लीजिए, अकेले मत कूदिए। अगर केतु में आप एक ही चीज़ पकड़ के चलेंगे तो ध्वजा फहरा सकते हैं, इसका सिंबल जो है वो ध्वजा है। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि बिना सिर के डिसीजंस ले लेते हैं, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। केतु में गैस्ट्राइटिस वगैरह जैसे राहु में होता है, थोड़ा एसिड, गैस्ट्राइटिस और इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। एपिलेप्सी वगैरह भी मैंने इसमें देखी है राहु केतु में, मिर्गी के दौरे वगैरह चंद्र और राहु केतु की युति से, वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी डिसीजंस जो आप करते हैं वो जल्दबाजी में या इमोशनल ना हो, मतलब हेडलेस ना हो, बिना सिर पैर के डिसीजंस नहीं करेंगे आप, ये है। तो आई होप सो मैंने जो बेसिक्स हैं आपको वो क्लियर कर दिए, किस ग्रह में क्या करना है क्या नहीं करना है। एक दो चीज़ें जो भूला होऊंगा जी, जैसे मंगल में भाइयों से संबंध थोड़े से ध्यान रखने हैं, चंद्रमा में माँ से संबंध थोड़े से ध्यान रखने हैं, शनि में नौकरों से संबंध अच्छे रखने हैं। राइट। सूर्य में पिता से संबंध अच्छे रखने हैं, बुध में बहनों वगैरह से संबंध अच्छे रखने हैं, अपनी बुआ वगैरह से संबंध अच्छे रखने हैं। तो ये जो लोगों को ये रिप्रेजेंट करते हैं, जो दशा आप पे चल रही है उनमें वहाँ पर वो चीज़ें देखनी है। जो अंगों को ये रिप्रेजेंट करते हैं, अब जैसे शनि है, आलस करेंगे, धीरे धीरे वेट बढ़ेगा, घुटने जाएंगे, लंबी बीमारियाँ, कर्म का फल देने वाला, तो डायबिटीज़। हालांकि लोग शुक्र से देखते हैं, मैं शनै शनै जो साथ चलती है बीमारियां उसमें शनि का हाथ होता है, क्योंकि वो अपने लाइफस्टाइल से बनाई हुई होती हैं। ठीक है। जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हेरिडिटरी कम है और लाइफस्टाइल से ज़्यादा है, टेंशन ली, स्ट्रेस ली, डायबिटीज़ हो गई। तो थोड़ा सा लंबी बीमारियों से शनि में आपको बचना है। तो इस तरह की, जैसे मंगल में एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, बुध में पढ़ाई ज़रूर करनी है, गुरु में धर्म ध्यान ज़रूर करना है। राइट। तो
तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ग्रहों की, अगर ये हम समझ गए तो हमें ये पैसे खर्च करके उपाय करा दो, पूजा करा दो, ये करा दो, अनुष्ठान करा दो, किसी ने कुछ कर दिया है, आप जो दशा आप पे चल रही है क्या उसको समझकर आप ज़िंदगी डिज़ाइन कर रहे हैं? अगर ये कर लिया, आप यकीन मानिए ये गाइडेंस साइंस है, रेमेडियल साइंस से ज़्यादा। अगर आपने दिनचर्या बदल ली अपना जो ग्रह चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली, तो यकीन करिएगा आपको ये ढोंग ढकोसलों में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतने उपायों की और इतने सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। तो आई होप सो 9 के 9, कुछ भूला होगा तो अगली वीडियो में मैं बता दूंगा, माफ़ी चाहता हूँ। बट आज कुछ प्लानिंग नहीं थी इतनी, तो मैं बेडरूम में ही बैठ गया, बाहर गया नहीं। सो मैंने कहा यहीं पर आपसे बातचीत हो जाए। तो और भी बहुत सी बातें हैं पर वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है। अगली वीडियो में आपको कुछ और अच्छी चीज़ें बताऊंगा, कोशिश करूंगा। एक और है, शेयर मार्केट और ज्योतिष का बहुत रिक्वेस्ट आ रही है, कोशिश करता हूं कि वो भी मैं बना सकूं। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत आपको आशीर्वाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। प्रणाम।